हमारी प्रकृति में इतनी रहस्यमयी और हैरान करने वाली चीजें मौजूद हैं कि उन्हें देखकर आनंद की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही उसके पीछे छुपे रहस्य को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। आज हम ऐसे ही एक प्राकृतिक रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं भारत की नदियों का एक अनूठा किस्सा। अधिकतर लोग यह जानते होंगे कि हमारे भारत देश की अधिकांश नदियां एक ही दिशा में बहती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी नदी है जो विपरीत, यानी पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जी हाँ, उस पवित्र नदी का नाम है नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सहित अन्य नदियां जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी के विपरीत अरब सागर में जाकर विलीन होती है। नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। इस नदी का हर कंकड़ भगवान शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर केवल नर्मदा नदी ही विपरीत दिशा में क्यों बहती है? भौगोलिक कारणों के अनुसार नर्मदा नदी के उल्टा बहने का कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है। लेकिन पुराणों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से एक 12 वर्ष की कन्या रूप में हुई थी। माना जाता है नर्मदा ने प्रकट होते ही ऐसी चमत्कारिक लीलाएं की जिन्हें देखकर भगवान शिव और माता पार्वती चकित हो गए और उसे नर्मदा नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है सुख देने वाली। एक अन्य कथा अनुसार कहा जाता है कि नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर राजा मैखल ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति गुल्ब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। अनेकों राजकुमारों ने पुष्प लाने का प्रयास किया, लेकिन केवल राजकुमार सोनभद्र ही राजा की शर्त पूरी कर पाए। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। तभी नर्मदा को सोनभद्र को देखने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश लेकर भेजा। लेकिन काफी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। राजकुमारी चिंता में उसकी खोज में निकल गई। तभी उन्होंने सोनभद्र और जुहिला को साथ में देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर विलीन हो गई। अगर भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो पता चलता है कि नर्मदा नदी एक विशेष स्थल पर सोनभद्र नदी से अलग होती है। भारत में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद। सामवेद कलाओं का प्रतीक है। नर्मदा ने भी लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को पाला पोसा है। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा, जलप्रपात तथा
10 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। संगमरमर की खूबसूरत संकरी घाटियों से बल खाती नर्मदा नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास 8 किलोमीटर का सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। रास्ते में नर्मदा नदी मंदार तथा दर्दी नामक प्रपातों को भी आकर्षक रूप देती चलती है। तत्पश्चात महाराष्ट्र से होती हुई भरूच शहर की पश्चिमी दिशा में खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। पुण्यदायिनी मां नर्मदा का प्राकट्य दिवस प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा ही इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से मां नर्मदा के दर्शन पूजन मात्र से ही मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।